अब आ रही होगी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे साथी। तो शुरू करते हैं भैया आज की अपनी इस क्लास को, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। उस पर करने का जो तरीका होता है सबको पता है कि सबसे पहले हम करेंगे होमवर्क का आंसर, फिर हम करेंगे कल का रिवीजन, और फिर हम करेंगे आज की क्लास। और आज तो आपकी क्लास थोड़ा सा लंबी होने जा रही है, क्योंकि भैया आज आपके क्वेश्चन भी ज्यादा हैं, और दूसरी बात आज आपको सब कुछ अपने मन से फिल भी करना है। यानी जो हमने 2-3 दिन में पढ़ा परिवर्तित नाम और जो उनके हेड थे, उनको भी आज हम फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खांसी हो सकती है बीच में आ जाए, तो उसके लिए आप एडजस्ट करेंगे। आपको पहले से सब कुछ पता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपकी खांसी से मुझे डिस्टर्ब होता है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे आज की अपनी इस क्लास को। सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, जय श्री राम है, जय भीम है। हाँ, ओके। ना ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो शुरू करते हैं साथी, बिना किसी विलंब के। हाँ ठीक है, तो आप लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो भैया कल का रिवीजन जो हमारा होमवर्क था वो क्या था, हमने पूछा था आपसे कि हमारा जो भूंगल होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। भैया कौन सा? हमने पूछा था भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो बहुत सारे साथियों के आंसर आए थे कि सर जी ये राजस्थान में होता है, ऐसे होता है। तो बहुत सारे साथियों के आंसर मिले आपको। ठीक है, तो ये क्या क्या सॉरी भैया, ये होता है हवा के साथ वाद्य ना। क्या होता है? हवा का भैया वाइड है। कैसा होता है भैया? ये विंड इंस्ट्रूमेंट होता है आपका कौन सा? भूंगल। ठीक है, सबके आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम कल के रिवीजन पर, जो हमारा रिवीजन होना था। 22 जनवरी 2025 का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहते हैं हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है भैया आपका उर्वशी सिन्हा। किसका नाम है? उर्वशी सिन्हा नाम है इनका। फटाफट से अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे सभी साथी। अपनी रफ कॉपी पर सीधा सीधा नाम लिखेंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, नाम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्या है। हाल ही में पीवी सिंधु किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी? सबको पता था, मैंने क्या बताया था? प्यूमा इंडिया की। किसकी भैया? प्यूमा इंडिया की। किसकी बनी है प्यारे साथी? प्यूमा इंडिया की। ठीक है, अगला भी हमारा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? भैया ये बनाया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको बनाया गया प्यारे साथी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये आपके गोरखपुर में किया है। कहाँ पर साथी? गोरखपुर में किया है। ठीक है, आज क्लास भैया बहुत स्पीड से चलेगी। ठीक है साथी, बहुत स्पीड से रहेगी, आप बस पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हाल ही में दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? कौन सा भैया? दक्षिण भारत विज्ञान मेला की अगर हम बात करें तो ये हुआ है आपका कहाँ पर प्यारे साथी? आंसर करेंगे फटाफट से। पुदुचेरी। कहाँ पर प्यारे साथी? ये आपका पुदुचेरी पे। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। वैश्विक स्तर पर भारत कॉफी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है भारत का? भारत का स्थान रहा है प्यारे साथी 7वां। कौन सा? 7वें नंबर पर भारत है कॉफी के उत्पादन में। ठीक है, अगला है हाल ही में दिवंगत हुए डेविड लिंच का संबंध किस क्षेत्र से भैया? तो किस क्षेत्र से भैया? इनका क्षेत्र है सिनेमा। कौन सा क्षेत्र है इनका? सिनेमा इनका क्षेत्र है प्यारे साथी। ओके, बताओ आंसर कर रहे हो ना? सभी कर रहे हैं? एक बार बताएंगे फटाफट से। आंसर कर रहे हैं सभी? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया भैया? ठीक है, क्या किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप सभी बताएंगे किसका? मेघालय, त्रिपुरा और किसका भैया प्यारे साथी? मणिपुर का। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला, हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? ये कहा भैया इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कोक बोरोक। तो कोक बोरोक हम कहाँ मनाते हैं भैया? ये हम मनाते हैं त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पर? त्रिपुरा में। ठीक है, अगला, हाल ही में कौन सा नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरेस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? ये आपका आईएनएस मुंबई है। कौन सा है प्यारे साथी? आईएनएस मुंबई है प्यारे साथी। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? बताएंगे एक बार फटाफट, बताओ फटाफट से एक बार बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? रिवीजन कर पा रहे हो ना? कर पा रहे हो रिवीजन? एक बार थम्स अप करेंगे। ओके भैया, चलो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में बौद्ध के अवशेष कहां पर मिले हैं भैया? कौन से भैया? बौद्ध अवशेष कहां पर मिले हैं प्यारे साथी? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर का हमने किया था कहां पर? उड़ीसा भैया, पर उड़ीसा में भैया हमारे बौद्ध अवशेष मिले हैं। अगला क्या है? हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की गई। कहां पर भैया? प्रयागराज में की गई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये की गई है। ठीक है, अगला क्या है? हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास दर, है ना, यानी जो भाई क्या है, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है भैया? ठीक है, तो ये लगाया है 6.5%। कितना भैया? 6.5% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। ओके, अगला क्या है? हाल ही में आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मैंने बताया था ये मृदंग बजाते हैं। ठीक है, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, उसको बजाते हैं। नाम इनका क्या है मेरे साथी? नाम है इनका टीबी गोपाल कृष्ण। क्या नाम है? टीबी गोपाल कृष्ण। टीबी गोपाल कृष्णन इनका नाम है। ठीक है, मृदंग बजाते हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड ठीक है, चल, क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया नृपेंद्र मिश्रा को। इसको नृपेंद्र मिश्रा। इससे पहले ये क्या थे? प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे, नृपेंद्र मिश्रा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्वेश्चंस का रिवीजन किया होगा प्यारे साथी। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। चलो, कोई दिक्कत? चले भैया, आज के क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे साथी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे साथी। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कौन सा है? एक बार थम्स अप करेंगे सब साथी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे साथी। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है? कहते हैं हाल ही में, हालांकि ये क्वेश्चन तो कल का है, मैंने आपसे बताया था कि हम 2 दिन लेट थे क्योंकि आपकी मंडे की जो मैंने वन लाइनर ले ली थी उस चक्कर में जो संडे मंडे और वो जो क्वेश्चन थे वो हमारे क्या हो चुके हैं, वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आगे पीछे आपके कराए जाए। अब ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन कल बन गया तो आज ही पूछ लेगा, इसलिए मैंने आपसे बताया था कि हम इन क्वेश्चन को अपनी अगली क्लासेस में शिफ्ट कर रहे हो। ओके भैया, चलो, हाँ सबको पता हो गया है क्योंकि जानकारी जब आ जाती है तो पता हो ही जाती है। भगवान हनुमान की 72 फुट ऊंची प्रतिमा का भैया कहाँ पर स्थापित की गई है प्यारे साथी? ये आपके भैया बेंगलुरु में। कहाँ पर प्यारे साथी? बेंगलुरु में स्थापित की गई है भगवान की कितनी भैया? 72 फीट ऊंची प्रतिमा। कहते हैं हाल ही में भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, 72 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा बेंगलुरु के अयोध्या के भैया कोंडाड राम, है ना, कुंडड़ा राम मंदिर में स्थापित की है। इस मूर्ति का वजन भैया कितना है? 480 टन है। और कहते हैं या मोनोलिथिक का मतलब पत्थर के, ठीक है ना। और कहती है भैया इस मोनोलिथिक मूर्ति का वजन, ठीक है, मोनोलिथिक मूर्ति का जो वजन है वो कितना है प्यारे साथी? वो है 480। कहते हैं मोनोलिथिक का जो मतलब होता है क्या होता है? पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से बनी मूर्ति। ठीक है, यानी मोनोलिथिक क्या होता है? पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से बनी मूर्ति को हम क्या कहते हैं? मोनोलिथिक कहते हैं प्यारे साथी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में विमोचित हाउ हाउ इंडिया, कौन सी भैया? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के भैया लेखक कौन है? ये पुस्तक है किसकी? अमिताभ कांत की। किसकी प्यारे साथी? अमिताभ कांत की पुस्तक है, याद रखेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। कौन सी? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, अमिताभ कांत की है। ठीक है, आपको पता होगा G20 में ये भैया भारत की तरफ से शेरपा थे। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक के बारे में क्या बताया है कि भारत ने कैसे G20 में, अभी आगे बढ़ेंगे, देखो कहते हैं कि हाल ही में भारत के G20 शेरपा, ठीक है, अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्किल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक लिखी है। आप याद रखेंगे, ठीक है, G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाउ स्किल्ड भैया आपके अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है पैसा थी। ठीक, अब देखो कहते हैं इसमें उन्होंने 2023 में G20 में भारत की अध्यक्षता को परिभाषित करने वाली गहन वार्ता, रणनीतिक पैतरेबाजी और भैया बैकरूम कूटनीति पर एक दुर्लभ पर्दे के पीछे की झलक पेश की है। ठीक है, क्या बताया गया है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत ने 2023 में जो अध्यक्षता की थी G20 की, उसके में भैया गहन वार्ता जो आपकी है, ठीक है, रणनीतिक पैतरेबाजी और का मतलब जो कुछ भी उस जो G20 में भारत ने किया, ठीक है, भारत की जो भी कार्यशैली थी उसको भैया यहाँ से दर्शाया गया है इस पुस्तक में। तो याद रखेंगे कौन है? अमिताभ कांत है प्यारे साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्यारे साथी। ओके ओके,
चलो भाई मैं आंसर के सामने से साइड हो जाऊंगा। ओके चलो अब ठीक है। चलो हाल ही में एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है भाई? एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है प्यारे साथी? तो बताएंगे सभी साथी, ये किया है आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलो ठीक है, अब ठीक है भाई। अब दिख रहा है आपको सब कुछ स्पष्ट प्यारे साथी? साइड हो गया भैया? ओके भैया, जैसा आपको हो मालिक, सब आपका आदेश सर आंखों पर है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है। ठीक है ना, किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यानी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको विकसित किया है, एंटिटी लॉकर को। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यह अत्याधुनिक यानी स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में सुधार करने और व्यवसाय संगठन के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है ना, इसके लिए भैया प्लेटफॉर्म प्रबंधन में सुधार और व्यवसाय ऑब्लिक संगठनों के दस्तावेजों के भैया सत्यापन में, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। एंटिटी लॉकर की सुविधाएं क्या होंगी प्यारे साथी? एक बार पढ़ेंगे सभी साथी। क्या है? रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सेस होगा, 10 GB का भैया क्लाउड स्टोरेज होगा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन होगा इसमें। ठीक है ना, ये बातें यहां पर होंगी कहां पर? एंटिटी लॉकर में प्यारे साथी। ठीक है, एंटिटी लॉकर में। आगे बढ़ते हैं भैया, ये व्यवस्था इसमें क्या है? रियल टाइम डॉक्यूमेंट एक्सेस होगा, 10 GB क्लाउड स्टोरेज होगा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन में भैया ओवरहेड कम होगा, प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और व्यावसायिक दक्षता बढ़ेगी। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा भैया डेनाली पर्वत कहां पर स्थित है? कौन सा पर्वत भाई? भाई डेनाली पर्वत। डेनाली पर्वत आपका कहां पर है? अमेरिका में है डेनाली पर्वत। ठीक है, यहां पर अगर थोड़ा सा आप मैप देखो तो ये यहाँ पर डेनाली माउंट भैया है ना, मैकिनले इसको कहते हैं डेनाली को, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, डेनाली, इसको मैकिनले कहते हैं भैया। इसका नाम चेंज किया था इससे पहले बराक ओबामा में। क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत, ठीक है, कौन सा भैया? अलास्का के डेनाली का नाम बदलकर माउंट मैकिनले करने का कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव भैया ऑर्डर जारी किया है। कहते हैं पहले डेनाली पर्वत का आधिकारिक नाम माउंट मैकिनले था, जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, ठीक है, देखो इसका पहले जो नाम था वही नाम हो गया है, बराक ओबामा ने इसको चेंज कर दिया था। अब भैया जब ये आए हैं तो इन्होंने भैया फिर से उसका वही जो नाम था। क्यों? क्योंकि भैया ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, कौन? मैकिनले साहब। ठीक है, मैकिनले साहब। कहते हैं मैकिनले अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो माउंट डेनाली किसने किया था? माउंट डेनाली किया था प्यारे साथी आपके बराक ओबामा, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे इससे पहले। ठीक है, अब फिर से आ गए हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने फिर से कहा भैया जैसे नाम बदलने का क्रेज तो अपने यहां भी चलता रहता है, वही नाम बदलने का क्रेज हर जगह पर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएंगे एक बार थम्स अप करके, है ना? ये हर जगह चलता है भैया, हर जगह चलता है प्यारे साथी। हाँ, टुडे इज पराक्रम डे, आई नो, अभी पढ़ेंगे पराक्रम डे। ओके चलो, ओके थैंक यू। अगला कहते हैं हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है? तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति हैं प्यारे साथी? डोनाल्ड ट्रंप आपके राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अमेरिका के। तो भैया इसका कहाँ के? अमेरिका के। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है चलो, एक मिनट, थैंक यू भैया, आप सभी का प्यार। एक मिनट, ठीक है, चलो चलो। क्या है? अमेरिका ने। देखो भाई, कहते हैं हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, ठीक है, WHO से भैया हटने, अमेरिका को अलग करने के लिए कार्यकारी आदेश भैया क्या किया है? पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भैया ऑर्डर पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए हैं। आप सभी हमको मुझे ये बताओ कि हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? बताओ, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? क्योंकि वो भैया आपका जैसे WHO से ही संबंधित है ना। स्वास्थ्य दिवस, वेरी गुड, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं पैसा थे।
7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी किसकी, WHO की, प्यारे साथी। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है। क्या भैया, वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है, प्यारे साथी बताएंगे, फटाफट से बताएंगे प्यारे साथी, विषय क्या घोषित किया है। ये किया है अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष भैया, ठीक है। इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर निर्धारित किया है किसने भैया, आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मतलब आज हमने कहा नहीं कि भैया फीस जमा करो, तो किसी ने फीस भी नहीं जमा की है। वाह, अद्भुत है आपका प्यार मेरे लिए, थैंक यू आप इस प्यार के लिए। होता ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इतना तगड़ा प्यार करते हो तुम, सच बताऊं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष कहते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। याद रखेंगे, महासभा ने भैया क्या रखा है, महासभा ने किया है अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है किसको, 2025 को, प्यारे साथी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। कहते हैं उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, विश्व के जल स्रोतों, ठीक है, यानी क्या है भैया, वाटर सोर्सेज जो है हमारे, हिमनद की रक्षा करने के लिए एकजुट प्रयास करना, ठीक है ना। क्या भैया, विश्व के जल स्रोतों हिमनद की रक्षा करने के लिए एकजुट प्रयास करना। जैसे आपने अभी देखा होगा कि भैया एक जगह के सारे ग्लेशियर खत्म हो गए थे, बताओ उस जगह का नाम बताओ जहां के सारे ग्लेशियर खत्म हो गए थे, बताएंगे प्यारे साथी। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला कौन बना था, बताएंगे प्यारे साथी। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। वेनेजुएला, वेनेजुएला आंसर कर रहे हैं साथी, इंडोनेशिया कर रहा है कोई कई सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, देखना तुम इसको, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है। तो इसलिए भैया इन्होंने क्या किया है, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है साथी। ओके, अगला बात क्या है, पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाएगा, ठीक है ना। देखो ये किया, उसके बाद पहला हिमनद दिवस, तो पहला हिमनद दिवस मनाएंगे कब, 21 मार्च को मनाएंगे प्यारे साथी। कब, 21 मार्च, कल 21 मार्च थी ना, तो कल 21 मार्च को हम पहला हिमनद दिवस मना रहे हैं। कौन सा, पहला हिमनद दिवस, प्यारे साथी। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व हिमनद दिवस, अब से क्या होगा, 21 मार्च को क्या मनाएंगे, विश्व हिमनद दिवस भी मनाएंगे भैया। ओके, तो याद रखना पहली बार हमने कब मनाया, पहली बार हमने मनाया 2025 में प्यारे साथी, ठीक है, यानी कल के दिन हमने पहला मनाया था, ठीक, कल के दिन हमने पहला मनाया था प्यारे साथी। याद रखेंगे क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, एक साझा मिशन है ना के लिए देशों, संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाकर समन्वित रूप से प्रयास करना। जैसे अभी हमने बताया क्या भैया कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने भैया अंतर्राष्ट्रीय हिमनद का संरक्षण वर्ष घोषित किया है, उसी के साथ उन्होंने कहा कि भैया पहला हमने कब मनाया, विश्व हिमनद दिवस हमने 21 मार्च को मनाया, ठीक है, चलो 21 मार्च को मनाया। अरे सॉरी, हाँ मतलब अभी तो हम उसमें चल रहे हैं, हम उसके मतलब हम दिवस करा रहे हैं ना, हम दिवस कर रहे हैं ना, तो उस वही याद है कि हम शायद मार्च में आ गए हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा, नहीं साथी सॉरी, ठीक है, 21 मार्च को मनाएंगे, ठीक है। हाँ जी, सॉरी भैया, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, मुझे लगा कि मतलब हम दिवस पढ़ रहे हैं ना जब मार्च वाले, तो वही दिमाग में है। ओके, ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझेंगे, बाकी आपको पता लग गया होगा कि दिमाग कहाँ पर चल रहा है ना? कल रात वाली क्लास को मुझे बंद करना पड़ा था बीच में, ठीक है, हालांकि क्लास को मैं बंद नहीं करता हूँ, लेकिन दिक्कत ज़्यादा हो गई थी इस वजह से। अभी सुबह भी यही लग रहा था कि क्लास नहीं ले पाऊंगा, बट आप लोगों का जो प्यार है ना वो खींच लाता है। लगता है इतने साथी हमारे उठ गए हैं, ये यही सोचेंगे कि यार मास्टर तो सो रहा है, हमको उठा दिया, इस वजह से बस आपका जो प्यार है वो खींच लाया है। और उम्मीद करते हैं क्लास भी आपको समझ में आ रही होगी, तो एक बार थम्स अप कर देना है ना कि क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अभी तक जितना पढ़ा समझ में आया भैया। चलते हैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब इसी में भी देखो, कहते हैं मई में ताजिकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन, भैया कहाँ पर, ताजिकिस्तान में, ठीक है, कहाँ पर, तजाकिस्तान में आपका क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर भैया, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन। एक क्वेश्चन अभी बनेगा, फिर कब बनेगा, मार्च में बनेगा। क्यों, देखो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपको तजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष, अभी मैंने बताया था आपको है, वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे किस पे आपसे, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे भैया आपके किस पे, हिमनद पे,
ठीक है, 21 मार्च को पहला मनाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर भैया प्रिजर्वेशन, हम इसको मनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा? सागर माथा भैया संवाद कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बताएंगे पैसे? सागर माथा, सागर माथा आपको पता है कहाँ पर है? बताओ। सागर माथा आपका काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। कहते हैं सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक भैया, 16 से 18 मई तक कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया? काठमांडू बताया ना। ओके, यह जलवायु परिवर्तन और मानव जीवन के भविष्य पर केंद्रित होगा। याद रखेंगे, सागर माथा कहाँ पर मनाएंगे? सागर माथा मनाएंगे नेपाल की जो कैपिटल है उसका नाम है क्या भैया? ठीक है, क्या है? काठमांडू, वहां पर हम मनाएंगे। हाँ, एवरेस्ट का भी नाम है सागर माथा। ठीक है, सागर माथा आपके एवरेस्ट भी। सागर माथा संवाद नेपाल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुहितधारक यानी मल्टी भैया स्टेक होल्डर स्थायी वैश्विक संवाद है। इसे नेपाल में हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछेगा कि सागर माथा संवाद कितने सालों में भैया आयोजित होता है? तो हर 2 साल में आयोजित होता है। कहां पर हो रहा है प्यारे साथी? ये हो रहा है नेपाल के काठमांडू में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ग्रो वेल एसजी पहल, कौन सी भैया? ग्रो वेल एसजी पहल का संबंध किस देश से है? बताएंगे साथी। ग्रो वेल एसजी पहल का संबंध किस देश से है प्यारे साथी? ये किससे है भैया? सिंगापुर से है। बहुत अच्छी है जानकारी, पढ़ेंगे साथी। ये जानकारी आप भी अगर बड़े हो घर के तो आप भी इस चीज को अप्लाई करना। ठीक है, हालांकि ये तो सिंगापुर ने अप्लाई किया है, बट आप भी इस चीज को समझेंगे कि कितना बेहतर इनिशिएटिव है इसका, सिंगापुर का। ठीक है, हाँ एक बात यहाँ पर और बता दो, सिंगापुर की भैया कैपिटल बता दो फटाफट से। सिंगापुर सिटी है, क्या है? सिंगापुर सिटी इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है मेरे साथी। हाँ, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का, बहुत शानदार आंसर है भैया साथी, बहुत थैंक यू आप सभी का। ठीक है, सिंगापुर सिटी। ओके, चलो पढ़ते हैं क्या है भैया। हाल ही में सिंगापुर ने स्वास्थ्य पहल ग्रो वेल एसजी, ठीक है ना, कौन सा? ग्रो वेल एसजी इनिशिएटिव को अंतर्गत मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर भैया, किसके भैया? मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए कड़े नियम भैया लागू किए। ठीक है, क्यों भैया? जिन्हें 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखें ग्रो वेल एसजी पहल किससे संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। मोबाइल स्क्रीन को देखने के लिए भैया ये क्या है प्यारे साथी? लागू की। कहते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वास्थ्य जीवन शैली, पोषण यानी न्यूट्रिशन, आपका जो निद्रा होती है यानी नींद होती है, सीखना और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित होता है। आप यकीन मानो, ईमानदारी से बताना, कभी कभी होता है कि मान लो आप सोने जाते हो। ठीक है, आप सोने गए और सोने के बाद आपने क्या किया? फोन को अपने ऑन कर लिया और फिर उसको स्क्रॉल करते रहे भैया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते जा रहे हैं और उस चक्कर में क्या हो गया मेरे साथ, आपको लगभग 1 घंटे आप मोबाइल पर ही स्क्रॉल करते रहे। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम सोने वाला था वो चला गया मोबाइल में। तो क्या आप सो पाएंगे? बताओ, नहीं सो पाएंगे ना। तो सोने के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है मोबाइल को अपने से दूर रखना। ठीक है, तो यही किया है मेरे साथी। ठीक है, किसने किया है? आपके सिंगापुर ने। और जानकारी देखो, कहते हैं इस नियम के अनुसार प्री स्कूल में भैया, ठीक है, कहां पर? प्री स्कूल में 18 माह से कम, ठीक है, आयु के बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन वर्जित रहेगी। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और क्या है भाई? 18 माह से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मोबाइल स्क्रीन का प्रयोग किया जा सकता है। देखा होगा अपने यहाँ छोटा सा हुआ बेबी और वो खाना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? बच्चा ये लो मोबाइल, ठीक है, बच्चे को दे दिया मोबाइल और भैया वो आराम से स्क्रॉल कर रहा है और वो देख रहा है और साथ में वो दूध भी पी रहा है। तो ये अपने यहाँ आजकल ज्यादा प्रचलन में है। ओके, तो इसीलिए उसने कहा भैया जो 18 माह से कम है यानी 1.5 साल से जो नीचे के हैं उनको तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। ठीक, दूसरी बात क्या है? शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मोबाइल स्क्रीन भैया का प्रयोग किया जाएगा। कहते हैं और प्राथमिक यानी जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है इनमें स्कूल के छात्रों को मोबाइल फोन जमा किए जाए। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? इनमें मोबाइल जमा किए जाएंगे और सिर्फ निर्धारित समय के लिए ही भैया इसमें मोबाइल दिए जाएंगे।
सॉरी देखो फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, तो ये ली है आपके देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भैया। किसने ली है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने भैया ली है। ओके, देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। कहते हैं हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने, यानी जो विनय कुमार सक्सेना है भैया कहाँ के? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने देवेंद्र कुमार को भैया दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस की भैया क्या दिलाई है? चीफ जस्टिस की इन्होंने शपथ दिलाई है पैसा। याद रखेंगे देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अभी जब आप इस क्वेश्चन को रिविजन कर रहे होंगे सब साथी, तब आप देखना क्या होगा तब आपको ये काम आएंगे भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो वॉइस आ गई भैया, अब तो वॉइस आ गई भैया। अब तो आप नहीं को बीच में हाँ थोड़ा सा बंद किया था मैंने, क्योंकि खांसी आ रही थी तो कुछ साथी कहते हैं आप क्लास में खांसते हो तो डिस्टर्ब होता है। सच बताऊं ना, वैसा कमेंट देख के दिल एकदम खुश हो जाता है कि मतलब यार आदमी कितना स्वार्थी है, कल मैंने देखा कुछ लोगों को तो बहुत प्यार मिला, मतलब लोगों ने बहुत किया कि सर ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन कुछ ने मतलब इतना तगड़ा प्यार दिखाया कि आपके जब आप क्लास लेते हो तो आप खांसते हो तो मुझे डिस्टर्ब होता है। वाह, अद्भुत प्यार आपका। सच बताऊं तो सातों जन्म याद रहेगा आपका ये प्यार। अद्भुत हो आप मतलब वो हो ना कि इंसान कुछ भी कर दे आपके लिए कम ही रहता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर भैया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ठीक है, याद रखेंगे फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? पैसा थी ये आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है साथी, कहाँ पर? फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है वो 18 से 20 जनवरी, कब से भैया? 18 से 20 जनवरी तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में भैया किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में किया गया। कहते हैं फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 4 साल के अंतराल बाद आंध्र प्रदेश में भैया मनाया गया। कहते हैं पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है, प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से फ्लेमिंगो के आगमन का जश्न मनाया गया है। ठीक है, याद रखें कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्यारे साथी। ओके, आगे बढ़े। चलो भाई, अगला क्या है? हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है भैया? कौन सा? कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का भैया कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है प्यारे साथी? तो ये इसका संस्करण होगा आपका कौन सा? 12वां संस्करण होगा इसका। कौन सा? 12वां कि 11वां बताओ? ये आपका 11वां संस्करण होगा। ठीक है, 11वां। ठीक है, 11वां संस्करण है इसका, 11th एडिशन है। 11वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 जनवरी से 28 जनवरी तक। याद रखेंगे कब से कब तक है प्यारे साथी मेरे भाई? 22 जनवरी से 28 जनवरी तक कोलकाता स्थित भैया नंदन में किया जाएगा। ठीक है, इसमें 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। ओके, 100 भैया कितनी? 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। कहां पर होगा? कोलकाता में भैया होगा, कोलकाता के नंदन में होगा। ठीक है, कोलकाता में के नंदन में होगा प्यारे साथी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तराखंड ने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए, तो भैया उत्तराखंड ने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं भैया किसके साथ? आइसलैंड के साथ इन्होंने किया है। ठीक है, किसके साथ? आइसलैंड के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता। ठीक है, चलो अगला। कहते हैं हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में भूतापीय की खोज और विकास के लिए आइसलैंड की भैया कौन सी? वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, आइसलैंड वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? समझौता ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे हम कहते हैं। भैया उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में 40 भूतापीय स्थल है ना, जियोथर्मल साइट्स की पहचान की। किसने भैया? 40 जियोथर्मल साइट्स की भैया इन्होंने क्या की है? पहचान की है प्यारे साथी। उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को, यानी जो आपकी क्लीन एंड रीन्यूएबल एनर्जी है, इससे गोल को प्राप्त करना और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो याद रखेंगे भैया किसके साथ किया है इन्होंने? ये किया है प्यारे साथी इन्होंने आइसलैंड के साथ प्यारे साथी। ठीक है, 40 ऐसे इन्होंने प्लेस को निर्धारित किया है जो कैसे होंगे? जियोथर्मल साइट्स होंगी, यानी क्या होंगे? भूतापी स्थल होंगे इनके। ठीक है, भूतापी स्थल होंगे इनके। चले आगे बढ़े भैया। अगला, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है प्यारे साथी? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है प्यारे साथी? ये जीती है किसने? कर्नाटक ने। ठीक है, किसने? कर्नाटक ने। जिनको नहीं पता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे साथी कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है।
बताओ फटाफट से, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है भैया? क्रिकेट। बहुत समय मनीष चौहान का आंसर आया, बहुत शानदार भैया, क्रिकेट। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो आपके क्रिकेट से भैया क्या है, संबंधित है। ठीक है, किसने जीता है? 24-25 से जीती है कर्नाटक ने। किसको हराया? कहते हैं कर्नाटक ने विदर्भ। ठीक है, विदर्भ को 36 रन से हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक ने 5वीं बार जीती है। किसको हराया है? तो विदर्भ को हराया है प्यारे साथी। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्या है? पराक्रम दिवस। अभी साथी हमारे कह रहे थे, ठीक है ना, कि आज हमारा कौन सा दिवस है? आज है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? बताओ कब मनाया जाएगा? ये आज ही के दिन यानी 23 जनवरी को मनाया जाएगा आपका पराक्रम दिवस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, याद आया? कुछ याद आया? पराक्रम दिवस पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उनके सम्मान में भैया पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है आपका 23 से 25 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नेताजी के जन्मस्थान कटक, ठीक है, कहां पर? नेताजी के जन्मस्थान कटक में किया जाएगा। ठीक है, क्या कार्यक्रम होगा भैया, समझे ना? 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। कब से कब तक प्यारे साथी? 23 से 25। हाँ, मैकू बाबा याद है ना? 23 को उन्होंने क्या दिखाया था? 23 को भैया क्या किया था उन्होंने? मैकू बाबा ने क्या किया था? पराक्रम दिखाया था। वेरी गुड, बहुत शानदार हो यार आप सभी। ठीक है, और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है, क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में, ठीक है, कब से? 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी। तो आप ये भी जानकारी याद रखेंगे कब से भैया? तो इन्होंने 2021 से, कब से पैसा थी? 2021 से भाई। ठीक है, पराक्रम दिवस। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला, हाल ही में कहां के वर्जिन नारियल तेल को, ठीक है, कहां के भैया? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, वर्जिन नारियल तेल, ये नाम है कौन सा? वर्जिन नारियल तेल को भैया कहां का? ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, याद रखेंगे, वर्जिन नारियल तेल कहां का है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है वर्जिन नारियल तेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी। कहते हैं हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 7 उत्पादों को, यानी यहाँ के 7 प्रोडक्ट्स को क्या दिया गया है? 7 प्रोडक्ट्स को भैया भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहते हैं निकोबार नारियल, ठीक है, 7 थे, उनमें से मैं कुछ लेके आया हूँ। एक आपका कौन सा? निकोबारी तवी नगैच, जिसे हम वर्जिन नारियल तेल कहते हैं। एक है भैया अंडमान करेन मसूली चावल। ठीक है, 3 हमने आपको बताए हैं, टोटल 7 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और आज सुनो, जो नए वाले साथी 2-3 दिन से जुड़े हैं ना, आज आपके लिए बढ़िया सा टास्क होगा। क्या होगा टास्क? जैसे हमने जो परिवर्तित नाम थे ना, आज इस तरफ नाम लिखे होंगे, आपको इधर करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स इधर होंगी, आपको इधर बुक्स के राइटर लिखने होंगे। ठीक है, तो तैयार रहना, बेहतरीन रिवीजन होगा पहले साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया भैया? ये आपके प्रयागराज में। कहां पर पहले साथी? ये आपके प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र भैया स्थापित किया गया है। कहते हैं कि हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। यह महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा, ठीक है, कितना? 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। ठीक है, सब कुछ क्या है? एलबीएच इसकी क्या है? एलबीएच इसकी क्या है? 52 इंटू 52 इंटू 52। ठीक है, एलबीएच याद आया कुछ? 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा, 52 फीट ऊंचा है इसका। ओके, चलो खा लेंगे भाई। आप सभी का जो प्यार है ना, खांसी तो खांसी है यार, खांसी तो बहुत छोटी चीज है? सब खत्म हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये सारे जो आप नुस्खे बता रहे हो सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक नहीं हो रही है ना? ठीक, ओके, 52 इंटू 52 इंटू 52। ओके, चलेंगे। कहते हैं हरियाणा के हिसार में महामृत्युंजय पीठ के आचार्य स्वामी सहजानंद ने कराई। ठीक है, इसकी स्थापना किसने कराई? हरियाणा के हिसार के महामृत्युंजय पीठ के आचार्य हैं स्वामी सहजानंद ने इसको कराया है। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने कराया है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज कहोगे सर 18 क्वेश्चन? हाँ जी भैया, इंपॉर्टेंट थे। 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हमारे वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसलिए, क्योंकि जो हमने बीच में छोड़े थे। ठीक है, तो आप उम्मीद करेंगे आप समझ पाएंगे। देखो, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ठीक, कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई आपकी 22 जनवरी को भैया। कब? 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
कहते हैं 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भैया 10वीं वर्षगांठ कहां पर, 10वीं एनिवर्सरी, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भैया प्यारे साथी मनाई गई कहां पर, दिल्ली में। ठीक, कहते हैं यह कार्यक्रम 22 जनवरी से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, याद रखना, यह आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। तो ऐसे पूछेगा, ये करंट का क्वेश्चन तो ये है, और आपसे पूछेगा कब का, पुराना पूछेगा कि कब से भैया, तो ये 22 जनवरी से 2015 को भैया हरियाणा के पानीपत से भैया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। बहुत शानदार प्यारे साथी। ओके, चलो अब चलते हैं अपने दिवस पर। ठीक है, कल ये दिवस मैं हटवा दूंगा, आज आपके लिए लास्ट है ये दिवस। ठीक है, आज आपके लिए लास्ट रहेंगे ये दिवस। पढ़ो, 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ डे। क्या मनाते हैं भैया, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। 4 मार्च को क्या मनाते हैं प्यारे साथी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं प्यारे साथी। अगला 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अभी आपने बताया, बहुत शानदार आंसर किया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल विमेंस डे कहते हैं प्यारे साथी। ओके, चलो अगला 14 मार्च को किडनी दिवस। कल एक भैया ने मुझसे पूछा कि सर जी 14 मार्च को किडनी दिवस मनाते हैं या 13 को मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब भैया, मार्च के ये 2024 का मैंने बताया है, ठीक है, 2024 का, ठीक है, और मार्च के दूसरे गुरुवार को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था भैया ने, मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम पर उन्होंने मैसेज किया था मुझे, तो वहां से चीजें निकल गई। इस बार हम कब मना रहे हैं भैया, इस बार हम मना रहे हैं 13 जनवरी को। ठीक है, तो इस बार हम कब मना रहे हैं, 13 जनवरी को प्यारे साथी। ठीक है, चलो अगला क्या है, 15 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस, और 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, यानी कौन सा, इंटरनेशनल स्पैरो डे मनाते हैं प्यारे साथी। ठीक, चलो 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं, और 21 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को प्यारे साथी क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं भैया, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस हम मनाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे क्या आज के दिवस। आगे तैयार हो प्यारे साथी, आगे देखो, तैयार हो, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो ये हमारी कौन सी जो हमने पढ़ी है उनके लेखक के नाम लिखेंगे आप सभी, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से। एग्जाम में एक साथी कह रहे हैं फंसेगा कि नहीं फंसेगा, है तुमको अभी भी संशय है एग्जाम में फंसने ना फंसने का प्यारे साथी, है कैसे बालक हो भैया आप, इतने अच्छे बालक हो आप, ऐसी बातें करोगे। चलो, तो पहली पुस्तक हमारी कौन सी है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, किसकी है बताएंगे प्यारे साथी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन किसकी है, प्रणब मुखर्जी की है प्यारे साथी। ठीक है, किसकी है, ये आपकी है प्रणब मुखर्जी की, प्रणब मुखर्जी की, प्रणब मुखर्जी की है आपकी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन। अगला रिलीजन एंड सॉरी रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी है भैया, ये आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है, किसकी, डॉक्टर सर्वपल्ली, फटाफट से लिखो रफ पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लिखने से याद होता है, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके। अगला द गोल्डन हाउस किसकी है, द गोल्डन हाउस बताएंगे प्यारे साथी किसकी है, द गोल्डन हाउस किसकी है प्यारे साथी, द गोल्डन हाउस है आपके सलमान रुश्दी की, किसकी, सलमान रुश्दी की, सलमान रुश्दी की। अगला कौन सा है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है, किसकी है, किरण देसाई की है प्यारे साथी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है। अगला टू लाइफ्स किसकी है बताओ, टू लाइफ्स किसकी है भैया, टू लाइफ्स किसकी है प्यारे साथी, तो टू लाइफ्स आपकी किसकी है, विक्रम सेठ की है, किसकी है प्यारे साथी, विक्रम सेठ की है, टू लाइफ्स किसकी है, विक्रम सेठ की। तो उम्मीद करते हैं सारी बुक्स आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद है तो प्यारे साथी याद कर लेना इनको, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है साथी। चलो, और जो साथी आपके नहीं उठते हैं सुबह उनको उठाया करो। ओके, चलो आज अब आपकी जो पुस्तकें हैं नई, ये नई हैं, ये आपके 2 दिन तक लगी रहेंगी, यानी आज लगेंगी, कल लगेंगी, परसों मैं इनकी भी आपसे राइटर पूछूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन बुक है हमारी द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड किसकी है, जे सिंह की है।
ठीक है, कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम है, नई पुस्तक है आपकी द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, किसकी? जे सिंह की है। गांधी एंड द चंपारण किसकी है भैया? सत्याग्रह सुरंजन दास की है। किसकी है? गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह किसकी है? सुरंजन दास की है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ठीक है, किसकी? नेशन टू प्रोटेक्ट किसकी है? प्रियम गांधी मोदी की। ठीक है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसकी है? प्रियम गांधी मोदी की है। अगला, अटल बिहारी वाजपेयी किसकी है? सागरिका घोष की। पुस्तक का नाम ही क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? सागरिका घोष है इसकी। ठीक है, अगला क्या है? गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय कौन है? नीरज चोपड़ा। किसने लिखा भैया? नवदीप सिंह गिल ने लिखी थी। ठीक है, तो ये 5 किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। देखो, बुक्स और दिवस हम डेली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक दिन में ये याद नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? वन लाइनर रिवीजन है। पहले साथ एक बार आ जाओ फटाफट से वन लाइनर पे भैया। कहते हैं चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ये आपकी रही है कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कल हमने इसको पढ़ाया था आपको शाम को ही। अगला, फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, रियल मैड्रिड ने जीता है। किसका भैया? स्पेनिश सुपर कप 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है प्यारे साथी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भैया आप सबको पता है किसको पता? भैया जेनिक सिनर ने। ठीक है, कौन से भैया? जेनिक सिनर, यानी इनको कहते हैं जेनिक सिनर कहते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला आर्याना सबालेंका। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला वाला है, यानी पहला वाला जो ऑस्ट्रेलियन है, AFBWU होता है ना, आप बाउ होता है ना, AFB और यू। तो यूएस ओपन की अगर मैं बात करूं तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वही आपके यूएस ओपन जीते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है उन्होंने ही आपका यूएस ओपन जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन कौन है भैया? ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपके जेनिक सिनर है, और महिला में आपके कौन है? महिला में है आपकी आर्याना सबालेंका, कहाँ की? बेलारूस की है। ठीक है, अगला देखो, फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में भैया मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, अगला, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल भैया इगा स्विटेक ने जीता है। ठीक है, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया। अब आपका कौन सा आएगा? विंबलडन आएगा। ठीक है, विंबलडन में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका पुरुष है वो दोनों में एक ही है, कौन से? फ्रेंच और विंबलडन में। ठीक है, कार्लोस अल्कराज इसमें भी है, बस इसमें महिला चेंज हुई है। महिला का नाम है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, किसमें? विंबलडन में। और फिर आपका जो लास्ट में होता है आता है कौन सा? पैसे लास्ट में आपका आता है कौन सा? यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन में भैया मैंने बताया था जो पहले के हैं वही लास्ट के हैं। सबसे लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन, और सबसे पहले होता है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो उसके भी कौन है? उसी के जेनिक सिनर और आर्याना सबालेंका है। अगला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका नाम है जो रूट। ठीक है, इसमें भैया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले कौन बने हैं? ये बने जो रूट। और कहाँ के हैं? जो रूट है आपके इंग्लैंड के। कहाँ के हैं साथी? ये है आपके इंग्लैंड के। ओके, चलो उम्मीद करेंगे सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं भैया बिना किसी विलंब के। अगला, अल मिनहाद शहर, बताओ फटाफट से। परिवर्तित नामों को आपको आज लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तित नामों को आज आपको लिखना पड़ेगा प्यारे साथी। अल मिनहाद शहर बताओ फटाफट से। अल मिनहाद शहर बताओ क्या रखा गया इसका नाम? हिंद शहर। बहुत शानदार यार, तुम लोग दिल जीत लेते हो। क्या? हिंद शहर इसको हमने रखा। अगला क्या है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। ठीक है, इसको नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम हमने क्या रखा? ये रखा हमने क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्या रखा भैया? प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब कुछ दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री संग्रहालय हमने इसका क्या रखा? नाम रखा। ओके, लिखते जाओ फटाफट से। ओके, अगला क्या? इतवारी रेलवे स्टेशन आपका कौन सा? इतवारी रेलवे स्टेशन। इसका नाम हमने क्या रखा? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। कौन सा नंबर रखा? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, फटाफट से लिखो जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा हमने इसका नाम। ठीक है, अगला क्या है? अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर बताओ। अहमदनगर का नाम क्या बदल कर रखा? अहमदनगर का बताएंगे वैसे? अहिल्या नगर। क्या रखा हमने? अहिल्या नगर रखा। अहमदनगर का नाम क्या रखा? अहिल्या नगर रखा। सब कुछ दिख रहा है बोर्ड पर एकदम स्पष्ट? ओके, अगला, औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का है। औरंगाबाद का नाम हमने क्या रखा? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा रखा? छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर हमने इसका नाम। ठीक है, तो ये तो हमारे थे क्या? परिवर्तित नाम भैया। ओके, उम्मीद करते हैं आप सबने इनको लिखा होगा और एक बार रिकॉल किया होगा तो सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला, अब हमने जो पढ़े थे कौन से? भारतीय, मतलब जो आपके
विभिन्न बोर्ड हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनके जो भाई आपके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम बात करते हैं किसकी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं UIDAI की। उसके कौन है, इसके हैं भैया आपके भुवनेश कुमार। कौन है, भुवनेश कुमार है। एक बार फटाफट से लिखेंगे साथी, कौन है, भुवनेश कुमार है आपके। अगला, अध्यक्ष लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति के कौन है भैया, ये है आपके KC वेणुगोपाल। कौन है, सही से लिख दें थोड़ा सा, कौन है, KC वेणुगोपाल है, वेणुगोपाल है साथी, KC वेणुगोपाल है। अगला, अध्यक्ष कौन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है भैया, डॉक्टर संजय जायसवाल। कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल, संजय जायसवाल। अगला भैया कौन सा, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हम NHAI कहते हैं, इसको NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भैया कौन है, ये आपके हैं भैया संतोष कुमार यादव। कौन है, संतोष कुमार यादव। कौन है, संतोष कुमार यादव। दिख रहा है ना आपको। अगली बात करें किसकी भैया, डेयरी बोर्ड विकास की। ठीक है, डेयरी बोर्ड के हैं भैया आपके कौन, मीनेश शाह है। कौन है, मीनेश शाह है। डेयरी बोर्ड के कौन है, मीनेश शाह है भैया आपके। ठीक है, तो ये आपके कौन थे, जो आपको काम करना था। ओके, जो आपको काम करना था ये था। अब बात करते हैं किसकी भैया, अब जो आज हमने लिए हैं इसमें नए कुछ। ठीक है, जैसे आपका परिवर्तित नाम की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर का नाम हमने क्या रखा, पोर्ट ब्लेयर का नाम हमने रखा श्री विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है भाई, पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है श्री विजयपुरम, इसका नाम हमने रखा है। अगला क्या है, सिग्नेचर ब्रिज को भैया हमने सुदर्शन सेतु रख दिया है। ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज का नाम हमने क्या रखा है भैया, सुदर्शन सेतु रख दिया है प्यारे साथी। अगला, संसद भवन का नाम हमने क्या बदल कर रख दिया है, संसद भवन का नाम हमने रखा है संविधान सदन रखा है। क्या रखा है, संविधान सदन रखा है प्यारे साथी। ठीक है, चलो संसद भवन की बात करें, संविधान सदन हो गया। अगला है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम हमने रखा है निरंजन शाह स्टेडियम। क्या रखा है, निरंजन शाह स्टेडियम हमने रखा है किसका, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का। अगला, रोहतांग टनल का नाम हमने क्या रखा, रोहतांग टनल सुरंग का नाम हमने रखा है अटल टनल। ठीक है, तो ये 5 परिवर्तित नाम आपके लिए आज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं अध्यक्षों की। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा RBI के 26वें गवर्नर कौन है, सबको पता है। कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है साथी, संजय मल्होत्रा है आपके RBI के, संजय है ना। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, CAG कहते हैं। वो कौन है आपके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है आपके K संजय मूर्ति हैं। अगला, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है भाई। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, कौन सा, राष्ट्रीय महिला, तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर रहटाकर। ठीक है, विजया किशोर रहटकर इसकी क्या है पहले साथी, अध्यक्ष है। अगला, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है, फिक्की है, फिक्की के अध्यक्ष है हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2 दिन तक ये लगे रहेंगे आपके सामने, आप इनको पढ़ते रहना अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला हमारा क्या है, 23 जनवरी 2025 का रिवीजन। ठीक है, 23 जनवरी 2025, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे, आंसर करेंगे पहले साथी। ठीक है, आंसर करेंगे पहले साथी। ओके, आंसर करेंगे भैया, फटाफट से जल्दी से बताओ, आंसर करो फटाफट जल्दी से, फटाफट से जल्दी से आंसर करो भाई। ठीक है, बताओ फटाफट से आंसर करो, फटाफट जल्दी से। कहां पर की गई है भाई, बताओ कहां पर किया गया है। ठीक है, आंसर करेंगे सभी साथी, कहां पर, बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में। अगला हमारा क्या है, विमोचित पुस्तक हाउ इंडिया कोल्ड माउंट। ठीक है ना, हाउ इंडिया कोल्ड भैया, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये आपके कौन है, अमिताभ कांत है। कौन है इसके राइटर, अमिताभ कांत है इसके राइटर। अगला भैया कौन है, एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय ने विकसित किया है भैया, कौन सा, एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर आपका किसने विकसित किया है, बताएंगे मेरे साथी। एंटिटी लॉकर किसने विकसित किया है, बताओ। एंटिटी लॉकर किसने विकसित किया है पहले साथी, ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये कहाँ चले जाते हैं, जो पूरी क्लास करके नहीं जाते हैं, क्लास पूरी नहीं करते हो, बीच में आते हो, बीच में चले जाते हो। ईमानदारी से पढ़ो भैया, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाया करो। अभी लगभग 7500 के आसपास लोग थे, है ना, अब 7000 बच्चे हैं, पता नहीं 500। अगला, चर्चा में रहा डेनाली पर्वत कहां पर स्थित है, कौन सा, डेनाली पर्वत, ये आपका अमेरिका में। कहां पर है डेनाली, आपका अमेरिका में। ठीक है, डेनाली कहां पर है, आपका अमेरिका में है। अगला, अगला, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन
ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की है, वो आपके अमेरिका ने की है। किसने की है पैसा थी? अमेरिका ने की है। ठीक, चलो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भैया 2025 का विषय क्या घोषित किया है? ये किया है भैया आपका कौन सा? अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष भैया घोषित किया है। विश्व हिमनद दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व हिमनद दिवस मनाया जाए 21 मार्च को मनाया जाएगा पहली बार। सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताओ, सागर माथा संवाद कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो सागर माथा संवाद आपका कहाँ पर होगा? ये होगा आपका काठमांडू में। ये सागर माथा। चर्चा में रही ग्रो वेल एसजी पहल का संबंध किस देश से है? ग्रो वेल एसजी पहल का संबंध है आपके सिंगापुर से। किससे भैया? सिंगापुर से है आपका ग्रो वेल एसजी पहल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय भैया। कौन? देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं आपके कहाँ के भैया? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, अगला आगे चलते हैं प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कौन सा? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताओ। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमने मनाया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में भैया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा क्या है? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के रूप में कहाँ पर संस्करण किया जाएगा? बताओ कौन सा संस्करण होगा कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म का? अभी पढ़ाया था, कहाँ सा? 11वां संस्करण होगा। कहाँ पर प्यारे साथी? 11वां संस्करण इसका होगा प्यारे भैया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साथी। अगला, हाल ही में उत्तराखंड ने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए तटस्थता ना, देखो क्या है? तटस्थता हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं आपके आइसलैंड के साथ किए हैं। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है आपकी कर्नाटक ने। किसको हराया है? विदर्भ को हराया है कर्नाटका ने। किसको हराया है? विदर्भ को हराया है कर्नाटका ने भैया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला फटाफट से आ जाओ। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस हम मनाते हैं कब भैया? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? बताओ फटाफट से। 23 जनवरी है ऑप्शन में? कहीं है ऑप्शन में? अगला, कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को भैया मिला है? वर्जिन नारियल तेल के भैया मिला है आपका कहाँ का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भैया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपका ये प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कहाँ मनाएगी? बताओ कब मनाएगी? सॉरी, कब मनाएगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भैया? ठीक है, तो ये बनाएगी 22 जनवरी को। कब मनाएगी? 22 जनवरी को। तो ये थे हमारे भैया आज का पूरा सिस्टम आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, रिवीजन भी किया, हमने खुद लिखा है और आपने भी लिखा है, मेहनत की होगी पहले साथी। और ये रहेगा आपके लिए क्या? होमवर्क रहेगा भैया। ठीक है, ये आपके लिए क्या है भैया? होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, और इसका आंसर कहाँ पर करोगे आप? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्लास कैसी रही आपके लिए बिल्कुल बताना। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ दिक्कतें हुई हों क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हम भी करेंगे, है ना। आपकी क्लास हुई बस, ये आपके लिए बेहतर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? आपके पास ये ऑप्शन है, आंसर करना ना भूले भैया। ठीक है, मुलाकात होती है आप सभी से कब? कल सुबह 6 बजे। ओके, लव यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद मेरे सभी साथियों, एंड जय मां सरस्वती।